Hello everyone, welcome to all of you in excellent coaching classes. Today I will going to explain you a very important topic, that is your consumers equilibrium, which is the name of your chapter with its diagram, table and assumption. Although I have explained you before also when I have started the chapter, but today I will explain you about this in detail as well as with its diagram, table and assumption. There are kinds also of consumers equilibrium, but that I will explain you in my upcoming video. ठीक है? So let us start our video. तो देखो, अगर मैं सबसे पहले आपको मीनिंग कहूँ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं कि कंज्यूमर कौन होता है, तो आप क्या कहोगे? कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ मार्केट. वो किंग होता है मार्केट का, जो उसका मन करे वो करता है, जैसा उसको लेने की, जैसे उसकी पॉकेट सूट करे वो वैसा करता है. अब वो कौन होता है? ही इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स. ये वो पर्सन होता है जो आपके गुड्स को कंज्यूम करता है, लेता है मार्केट से इन रिटर्न ऑफ मनी, पैसा देकर. अगर एक प्रोड्यूसर ने 50 रुपीज की कोई एकोमोडेशन बनाई, एकोमोडेशन मतलब गुड्स होते हैं, अगर किसी प्रोड्यूसर ने 50 रुपीज की कोई एकोमोडेशन बनाई तो वो उसे ले लेगा अगर 75 रुपीज में, तो वो 75 पे आउट का, ये कंज्यूमर है आपका और ये प्रोड्यूसर है. ये 75 रुपए ने पे आउट कर देगा, बचे के 25 रुपीज हो जाएगा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर. तो ये तो आपको समझ आ गया. जब एक बात बताओ, कंज्यूमर एक जगह का राजा होता है, तो राजा के लिए क्या करना चाहिए? उसे बेस्ट क्वालिटी की चीज प्रोवाइड करनी चाहिए. सेम बात इसमें भी एप्लीकेबल होती है. अब इसमें कंज्यूमर और दूसरा वर्ड है हमारे इक्विलिब्रियम. मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप इक्विलिब्रियम को स्टैट के वे से ना तोले, इंग्लिश की बात करें तो इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस. तो इसका क्या मतलब होता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इफ अ पर्सन इज कंज्यूमिंग एनीथिंग, अगर कोई पर्सन कुछ चीज को कंज्यूम कर रहा है, देन ही गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ इट. इक्विलिब्रियम मतलब होता है बेसिकली सेटिस्फेक्शन को गेन करना. बैलेंस तो नहीं होता, बेसिकली इसमें होता है सेटिस्फेक्शन को गेन करना. अगर आप अपने 50 रुपए खर्च कर रहे हो तो आपका दिल इतना सेटिस्फाई होना चाहिए कि आपको 50 तक के गुड्स मिल गए. कहीं आपको ऐसा ना लगे कि आपने तो दे के पैसे को लॉस कर दिया या आपके पैसों का लॉस हो गया, जो चीज आप चाहते थे वो आपको नहीं मिली. इक्विलिब्रियम मतलब होता है सेटिस्फेक्शन. अब जब ये दोनों वर्ड साथ मिलके आते हैं एज योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो इसका क्या मतलब होता है देख लेते हैं. कंज्यूमर्स equilibrium, it is a situation in which a person who is a consumer gets maximum satisfaction by the purchase he made in market. तो देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो एक पर्सन होता है वो अगर गुड्स को कंज्यूम करता है तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है अपनी परचेज से जो वो मार्केट में करता है. मैं यही आपको ऊपर भी बताना चाह रही थी कि अगर एक पर्सन अपने 100 रुपीज की चीज 100 रुपीज स्पेंड करता है एक अगर अपने रजिस्टर को खरीदने में, तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए ये मेरे 100 रुपीज वेस्ट हो गए या मेरा रजिस्टर फटा हुआ है.
या मेरे रजिस्टर खराब है, जितने वो पे आउट करे उतना उसे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हु विल एश्योर दैट अ कंज्यूमर इज गेटिंग सेटिस्फेक्शन? वो होता है हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इस बात की एश्योरेंस देता है कि जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो ने जो गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो वो बेस्ट क्वालिटी की है। क्योंकि ये एक ना फंडा है आपकी मार्केटिंग का। मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो ये आपके एमबीए में आता है, फिर भी मैं आपको मार्केटिंग का एक फंडा बताती हूँ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसका क्या मतलब होता है? जो सबसे फिट है, सबसे अच्छा है, उसको सर्वाइवल का, उसको रहने का, उसको कंज्यूम करने का, ये उसे मार्केट में रहने का हक होता है। जो पर्सन अपनी फिट मतलब अपनी चीजों की बेस्ट क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करता, उसे मार्केट में ही रहने का कोई हक नहीं होता। ये फंडा होता है मार्केटिंग का। अभी ऑल्दो आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, बट आपको ये कंसीडर करना चाहिए। तो आई सो आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझ आ गए। वैसे तो इसके टाइप्स मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको उसके सिर्फ नाम बता देती हूँ। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के आपके 2 काइंड्स होते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद सिंगल कॉमोडिटीज। कॉमोडिटी मतलब होता है गुड्स, मतलब अगर एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो वो एक ही अगर गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उसकी क्या सेटिस्फेक्शन होता है। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद 2 कॉमोडिटी, अगर वो 2 गुड्स को इकट्ठा कंज्यूम कर रहा है तो उसकी क्या सेटिस्फेक्शन होती है। ये क्या होता है ये मैं कल की वीडियो में बताऊंगी। पहले मैं आपको एक ग्राफ बता के एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि मैंने अपने प्रीफेस में बताया था कि मैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में बताऊंगी, मैं एक ग्राफ बना के और एक आपको टेबल बना के एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको इसके अजम्पशंस करवाऊंगी। देखो, ये मैं आपको सिंगल का ही कंज्यूम करने का बता रही हूँ। तो पहले अगर हमने हमारा कहे कि अगर हमारा TU और MU 2 चीजों को अगर हम देखते हैं, मैंने आपको इसके रिलेशन भी बताया था ना, व्हेन MU इज 0 देन TU इज मैक्सिमम। अगर हम ये अपने कंडीशन को देखते हैं, अगर ये हमारी 10 है तो ये भी हमारी 10 है, अगर ये हमारी 20 है ये भी हमारी 20 है, फिर सॉरी ये हमारी डाउन होती है ना, ये 9, फिर ये 8 है तो ये हमारी 30 है, ये 5 है तो ये हमारी 40 है, ये 1 है तो ये हमारा 50 है, ये 0 है तो ये हमारा 70 है, ये -1 है तो ये हमारा 60 है, ये -2 है तो ये हमारा 50 है। ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको TU MU भी समझ आ जाएगी। देखो, इसमें जब तक MU पॉजिटिव था, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हमारा देखो, जब हमारा MU पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था जब तक 1 तक, तब तक हमारा ये भी पॉजिटिव था। जब हमारा 0 हुआ तो ये हमारा मैक्सिमम है, 70 मैक्सिमम है हमारा TU यानी टोटल यूटिलिटी। जब ये नेगेटिव होने लगा तो ये भी डिमिनिश होने लगा। ये रिलेशनशिप तो मैं बता चुकी हूँ, अब इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी MU रख लेते हैं, ये 0 से 10 तक है ना, माइनस भी है वैसे, टेन भी है, ये -1 -2 -3 यहाँ पे भी ले जाओ। फिर यहाँ पे हम अपने TU को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा TU है और ये 10 के लेवल का है, तो ये हो जाएगा हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो पहला अगर हमारा MU 10 है तो TU भी हमारा 10 है, MU अगर हमारा 10 है तो TU भी हमारा 10 है इस पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड, अगर हमारा MU 20 है तो TU हमारा, अगर MU हमारा 9 है तो TU हमारा 20 है, MU 9 है तो TU हमारा 20 है। देखो, MU 9 है तो TU 20 है। फिर तीसरा हमारा, अगर MU 8 है तो TU 30 है, MU 8 है तो TU हमारी 30 है। ये ऊपर है ना, ये सारे ऊपर चले जाएंगे। अगर MU हमारा 5 है तो TU हमारा 40 है, 5 है तो ये हमारा 40 है। ठीक है, फिर MU हमारा 1 है तो TU हमारा, अगर MU हमारा 1 है
तो TO हमारा 50 है, ये हमारा 1 है तो TO हमारा 50 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अभी हमारा नेगेटिव देखना इधर की साइड चला जाएगा। अगर MU हमारा 0 है तो TO हमारा 70 है। ये हमारा मैक्सिमम है। पहले हम एक बार इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये तो बोल्ड है, आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ना तो बिल्कुल एक कर्व की तरह आएगा, कॉन्केव कर्व। फिर MU हमारा -1 है तो TO हमारा 60 है, -1 60, और MU हमारा -2 है तो TO हमारा 50 है। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का ग्राफ बना। इसमें मैक्सिमम पॉइंट क्या हुआ, इसमें मैक्सिमम पॉइंट हुआ ये वाला, जब हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। ये तो मैंने आपको टेबल वाइज करवाया। वैसे अगर अब मैं टेबल वाइज ना करवाऊं तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। देखो, इस पॉइंट पे आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है, वैसे बेसिकली ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होती है, उसका टेबल, उसका डायग्राम। अब मैं आपको इसके बताती हूँ अजम्पशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पहला अजम्पशन होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज रेशनल। जो कंज्यूमर होता है हमारा, उसका जो बिहेवियर होता है, मतलब बिहेवियर बोले तो जैसा वो बिहेव करता है वो रेशनल बिहेव करता है, मतलब वो इंटेलिजेंट होता है। जो कंज्यूमर होता है आपका वो इंटेलिजेंट होता है, वो जो भी परचेज करता है, मतलब जो भी निर्णय लेता है वो अपना सही निर्णय लेता है। ठीक है, सेकंड होता है, और उसका मेन मोटिव क्या होता है कंज्यूमर का, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना। सेटिस्फेक्शन मतलब एक कंज्यूमर, ना कि ये सिर्फ प्रोड्यूसर की ड्यूटी होती, ये कंज्यूमर की भी ड्यूटी होती है अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेट करना। अगर एक कंज्यूमर एक मार्केट में है तो वो उसका मेन मोटिव उसका भी होना चाहिए कि उसे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिले अपनी परचेज से। ठीक है, ये पहला हो गया। कंज्यूमर बिहेवियर इज रेशनल, रेशनल मतलब इंटेलिजेंट, तो कंज्यूमर का बिहेवियर इंटेलिजेंट होना चाहिए। उसका भी काम यही होना चाहिए, जैसे एक स्कीम भी निकली थी ना आपकी, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो होती है ना, तो ये भी आपकी एक स्कीम निकली थी। इसमें भी यही होता है कि आप अपनी एक कंज्यूमर को अवेयर करो, जो तुम्हारा हक है तुम उसके लिए लड़ो। ठीक है, सेकेंड होती है जो यूटिलिटी होती है, वो आपके कार्डिनल अप्रोच। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, कार्डिनल अप्रोच वो अप्रोच होती है जो 1, 2, 3 इन नंबरों में मेजर होती है। तो जो आपकी यूटिलिटी होती है वो कार्डिनल अप्रोच में मेजर हो सकती है। ऑफ कोर्स हो सकती है, आप कह सकते हो कि मुझे 1 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला, 2 का, 3 का, 4 का एंड सो ऑन। थर्ड होता है जो यूटिलिटी ऑफ कमोडिटीज यानी गुड्स होती है। यूटिलिटी ऑफ कमोडिटीज अनअफेक्टेड बाय गुड्स। ऐसा नहीं होता कि सपोज करो आप चॉकलेट खा रहे हो डेयरी मिल्क की, फिर आप चॉकलेट खा रहे हो पर्क की, तो ऐसा थोड़ा है कि इसमें आप अगर आपने पर्क कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो डेयरी मिल्क की आपकी वैल्यू बिल्कुल नील हो जाएगी, आपको सेटिस्फेक्शन कोई मिलेगा ही ना। ऐसा नहीं होता, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दोनों से मिलेगा। अलग हो सकता है आपकी अगर फेवरेट डेयरी मिल्क को आपको इससे बहुत ज्यादा मिले, इससे कम मिले, बट मिलता सबसे है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारा MU होता है उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, ज्यादा जो इफेक्ट होती है वो TU होती है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो जो कि थी आपकी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अप्रोचेस क्या होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टाइप क्या होते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ग्राफ के बाद कैसा बनता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अप्रोचेस क्या होती है, उनके अजम्पशन क्या होते हैं, ये सब चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आपका क्या काम बनता है, आपका काम बनता है आप इन्हें अपनी नोटबुक पे मेंशन करो, सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, टेबल ग्राफ सब बनाओ, ये वाला भी बनाना। फिर भी अगर कोई डाउट होता तो आप मेरे से पूछ लेना। नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।